झालावाड़ की सड़कों पर लाठियां बरसी, आदिवासी नारे लगा रहे थे और पुलिस डंडा चला रही थी। वजह थी एक सांसद ने सवाल उठा दिया और भीड़ ने जवाब मांग लिया, लेकिन जवाब देने के बजाय मिली लाठी, पथराव और सियासी ठीकरा। हम बात कर रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत की, जिन्होंने आरक्षण के वर्गीकरण पर सवाल उठाए और झल्लाई भीड़ के बीच भील समाज के दर्द को आवाज दी। लेकिन यह कोई आम बयान नहीं था, यह उन सैकड़ों वर्षों की पीड़ा थी जिसे शब्दों का आकार मिला था और सत्ता को यह पसंद नहीं आया। झालावाड़ के खंडिया इलाके में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रैली रखी गई थी। आदिवासी अपनी बात कहने आए थे, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। जब रैली में सांसद पहुंचे और आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी राय रखी, तो कुछ लोग विरोध करने पहुंच गए। विरोध का हक सबको है, लेकिन जब लोकतंत्र में सवाल पूछना जुर्म बन जाए, तो समझ लीजिए सिस्टम में दरार नहीं, दरिंदगी है। और यहीं से शुरू हुआ वो सामाजिक बवंडर जो पुलिस के लाठीचार्ज और पथराव में बदल गया। एक और आदिवासी समाज अपनी अस्मिता की बात कर रहा था, दूसरी ओर लाठी से उसका जवाब दिया गया। सवाल यह है कि आदिवासियों का शांतिपूर्ण विरोध अब देश की व्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। सांसद राजकुमार रोत साफ कहते हैं, मुझे झालावाड़ से चुनाव नहीं लड़ना। जो विरोध करने आए वे समाज के मानसिक विकलांग हैं, उन्हें कोई और चला रहा है। ये बयान तीखा जरूर है, लेकिन इसी में छुपा है आदिवासी राजनीति का कड़वा सच। वोट बैंक की लड़ाई में आदिवासी समाज मोहरा बन चुका है। 2016 में जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, आज वही उनके साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि समाज में चेतना लौट रही है, लेकिन सत्ता और सियासत इसे कुचलना चाहती है। सत्ताधारी दलों को आदिवासी नेता तब तक ही पसंद करते हैं जब तक वे चुपचाप झुकते हैं, लेकिन जैसे ही वो सवाल पूछते हैं, उनके मंच पर हंगामा होता है, लाठीचार्ज होता है और उन्हें गद्दार साबित किया जाने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान सरकार सच में आदिवासी हितों की बात करती है, या सिर्फ घोषणाओं और मुआवजों के सहारे कैमरे के सामने खुद को संवेदनशील दिखाने का ढोंग करती है। झालावाड़ स्कूल हादसे की मिसाल देखिए, जहां बच्चों की मौत के बाद 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन क्या वो 10 लाख रुपए असल में दिए गए? माता पिता को अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं होने दिया गया। क्या ये संवेदनशील प्रशासन है या संवेदनहीन शासन? रोत का बयान कड़वा है, लेकिन सच है। वो कहते हैं कि सरकार ड्रामा कर रही है, यह मुआवजा सरकार की स्कीम है, अलग से कुछ नहीं दिया गया। और हमें मानना पड़ेगा कि यह बयान महज राजनीति नहीं, बल्कि व्यवस्था की खोखली दीवारों पर चोट है। आज जब हम जाति और धर्म के नाम पर बट रहे हैं, तब कोई आदिवासी सांसद अपनी जाति, अपने समाज, अपने हकों की बात करता है, तो सियासत क्यों तिलमिला जाती है? क्या आदिवासियों का भारत में सिर्फ जंगल बचाने, पर्यावरण सजाने और वोट देने तक का ही अस्तित्व है? क्यों आदिवासी युवाओं के लिए ना ढंग की शिक्षा है, ना रोजगार की स्कीम और ना ही सुरक्षित मंच? क्यों आदिवासी आंदोलन पर लाठी है, लेकिन करोड़ों की रैलियों में फूल बरसाए जाते हैं? क्यों आदिवासियों के स्कूलों में छतें गिरती है और जब बच्चे मरते हैं तो सरकार बयान देती है? ये वो सवाल है जो सिर्फ रोत नहीं, हम सब पूछ रहे हैं। और जब ये सवाल कोई आदिवासी सांसद उठाता है, तो मीडिया उसे उपद्रवी, राजनीति उसे बागी और प्रशासन उसे सिरदर्द बताने लगता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सवाल हमारी अस्मिता के हैं, हमारे वजूद के हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ सांसद रोत की नहीं, हर उस आदिवासी की है जिसकी आवाज को कभी जमीन में दबाया गया, कभी टुकड़ों में बांटा गया और कभी टाल दिया गया। इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो तो चुप मत रहो, इस आवाज को शेयर करो, सवाल पूछो, क्योंकि अगली बार लाठी तुम्हारी रैली में भी चल सकती है।